रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 5 स्थित भाजपा कार्यालय के पास शिवानी कॉम्प्लेक्स के सामने बन रहे सुलभ कॉम्प्लेक्स का कुछ दुकानदारों व ठेला गुमटी लगाने वालों ने विरोध किया है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि शिवानी कॉम्प्लेक्स के पीछे 2 सुलभ कॉम्प्लेक्स पहले से बने हुए हैं। व्यापारियों की माने तो उन्हें कई वर्षों पहले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा व्यवस्थित कराया गया था, जहां अब सुलभ कॉम्प्लेक्स बनने से व्यापारियों को समस्याएं होंगी और ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। पूरे मामले को लेकर जब व्यापारी बीती रात उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के पास गए तो फुटपाथ पर व्यापार करने वाले व्यापारियों को उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि उन्हें हटाया नहीं जाएगा। गौरतलब है कि सुलभ कॉम्प्लेक्स सरकार के द्वारा बनवाया जाता है और जिस स्थान पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाया जा रहा है वह सरकारी जमीन है। स्थानीय लोगों की माने तो जनता और व्यापारियों के द्वारा ही सुलभ कॉम्प्लेक्स की मांग की गई थी, जिसके बाद सुलभ कॉम्प्लेक्स अलॉट किया गया था। वहीं आज निर्माण कार्य के दौरान व्यापारी विरोध करने लगे। आइए सुनते हैं व्यापारियों के साथ स्थानीय लोगों को उनका क्या कुछ कहना है। दिए गए हैं आप लोग क्या बन रहा है, क्या दिक्कतें होगी? यहाँ चौपाटी लगती थी। यहाँ पर हम लोगों ने मंत्री महोदय राजेंद्र शुक्ला जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। यहाँ नाला था, बेशरम थे, ऊबड़ खाबड़ था, कोनो प्रकार के गुंजाइश नहीं रही चौपाटी लाई के। मंत्री जी के परामर्श से ये चौपाटी बनी। हम लोगों को फुटपाथ वाले को व्यवस्थापित किया गया। हम लोगों ने करीब आज 25-30 ठेला यहाँ पर लगते हैं, जिसको कि हम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। हम लोगों को चौपाटी को हटा दिया गया नगर निगम द्वारा। वार्ड क्रमांक 65 यहाँ का मिल कर के हम लोगों ने मंत्री जी के पास गया। कल 9 बजे रात 10 तारीख को मंत्री जी ने बोले कि चौपाटी नहीं हटेगी, सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, आप लोग यथावत रहेंगे। अब आगे की स्थितियाँ क्या होती है, मंत्री का शासन मिल गया है। मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, नगर निगम कमिश्नर से, कलेक्टर महोदय जी से, मंत्री महोदय जी से, समस्त उच्च अधिकारियों से कि हम लोगों को बेरोजगार न किया जाए। हम लोगों के पीछे 150 आदमी का पेट चल रहा है। 25-30 जन हम लोग यहाँ पर ठेला चौपाटी पान गोमती चौपाटी लगाते हैं। आज बहुत बरसों लगा रहा हूँ और मंत्री जी का देन है। मंत्री जी ने ही जगह बनवाए थे, समथर करवाए थे, RCC करवाए थे। हम लोगों को चौपाटी यहाँ पर व्यवस्थापित की गई है। भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद हैं, उन्होंने क्या बोला? उनसे आप लोग बात नहीं किए कि हम लोगों की क्यों यहाँ जगह हटवाई जा रही है, आप लोग क्यों गड्ढा कर रहे हैं? अगर ये कॉम्प्लेक्स यहाँ बन जाएगा, बनने के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे? किस प्रकार से आप लोग? हम लोग आत्महत्या करेंगे यहाँ पर अपनी जगह में, सब मिलकर के आत्महत्या करेंगे, क्योंकि और किसी के चलता नहीं भाजपा के अलावा। महापौर बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, यहाँ का जो चलेगा तो राजेंद्र शुक्ला का चलेगा। हम क्या करें? फ़ोन लगाया, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। कलेक्टर ही बात करती है, प्रतिभा पाल। कमिश्नर जो है आपके, जो कोई है लेडीज, वो नहीं सुनती है। जो करेंगे तो राजेंद्र शुक्ला करेंगे और राजेंद्र शुक्ला की ही देन है। उन्हीं के द्वारा हम लोगों को चौपाटी लगाई गई थी, उन्हीं के द्वारा हम लोगों को हटा दिया गया। केवल राजेंद्र शुक्ला जी हम लोगों को जीवन दान दे सकते हैं, नहीं तो अब हम लोगों को मरना ही उपयुक्त है उनके द्वार पर भी। क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। बगल में जो कॉम्प्लेक्स वहाँ पे एक निर्माण कार्य चल रहा था, शायद जानकारी मिली कॉम्प्लेक्स से कुछ व्यापारी काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं, है ना? काफ़ी लोग नहीं हैं, इसमें 3-4 ठेले वाले हैं और एक दुकान वाले हैं, सिद्धिविनायक करके सोनी जी हैं, वो विरोध कर रहे हैं। बाकी पूरा मार्केट जो यहाँ से लेके 100-150 मार्केट के व्यापारी हैं, वो सब पक्ष में है। उन्हीं के मांग के अनुसार और जनता की मांग के अनुसार ही सुलभ शौचालय वहाँ अलॉट हुआ है। और वहाँ क्या है, एक्चुअली में ठेला लगाते थे। अब जगह वो सरकारी ज़मीन है, ठेला लगाएंगे, उनका स्वाभाविक बात है। ठेला का नुकसान भी नहीं किया गया है, ठेला वालों को बोला गया है कि आप आगे पीछे कर लेना। और अब उसको ज़बरदस्ती का मुद्दा बना रहे हैं। वो ना आपके पट्टे की ज़मीन है, न किसी की ज़मीन है, न किसी दुकानदार का नुकसान है, न कुछ है। अब वो आए दिन 4-6 लोग हैं, असामाजिक तत्व के टाइप के लोग हैं, वो वही नेतागिरी कर रहे हैं मतलब कि। और जबकि इससे कम से कम आप देखिए कि छोटी पुल से लेके रेलवे स्टेशन तक कोई सुलभ शौचालय नहीं है। यहाँ बाहरी लोग आ जाएं, उनको शौचालय लगी हो तो उनको शौचालय कहाँ जाएंगे, ये हम आपसे पूछते हैं। दूसरी बात,
फिर हमारे वार्ड के पीछे कम से कम 500 घर हैं। 500 घर के माताएं बहनें आती हैं, वही चौपाटी में ये कम इनको दिक्कत क्या है, ये ठेला तो लगाते हैं और ये जो गोमतियाँ रखी हुई हैं आप देख रहे हैं, ये गोमतियाँ में भी ये वो जमाए हुए हैं। ये कल हमको जानकारी हुई कि ठेला वहाँ ये लगाते हैं और दूसरा गोमती भी रखे हुए हैं और निश्चित तौर पर 30-30 लाख की दुकान लिए हैं लोग, उनका नुकसान हो रहा, वो भी आपका नुकसान नहीं कर रहे। आप ज़बरदस्ती के उसको राजनीति का, उन्होंने भी कहा हमने भी कहा कि आप उस दुकान को आगे पीछे कर लो, हैं वहाँ सुलभ शौचालय ज़रूरी है, इसलिए सुलभ शौचालय वहाँ। देखिए देखा जाए तो कई वर्ष पहले उनके द्वारा यही बताया गया कि राजेश शुक्ला जी ने यहाँ पे उनको भी चौपाटी नहीं ये ना ये गलत है। ये अपने से चौपाटी जगह खाली थी, ये एक्चुअली में करते क्या है, रात को गोमती रख देते हैं। ठीक, रात को रखने के बाद ये महीनों भर गोमतियाँ गायब रहती हैं। अभी बहुत सी गोमतियाँ ऐसे हैं कि लोगों ने रखा है, 15-15 हज़ार किराए से दे रखा है। ये यहाँ वो चल रहा है। इनको व्यवस्थित करने का तरीका बताया गया कि आप एक लाइन से रखो, पर यह ये ऐसे रखते हैं कि रात को लोग गाड़ी से उतरते नहीं है, गाड़ी में चढ़े कहाँ पार्किंग में खड़ा करना है, कहाँ क्या खड़ा करना है, ये कोई व्यवस्था नहीं है। अब कोई चीज़ व्यवस्था बनाई जाए तो इनको दिक्कत है, अब इसमें आदमी करे तो करे क्या। अब ये ठेला एक लगाते हैं, कुर्सियाँ 25 लगा लेते हैं। जब 25 कुर्सियाँ लगा लेते हैं, यहाँ सामाजिक तत्व बैठते हैं, माँ बहन वार्ड की आती हैं, वो शिकायत करती हैं हमसे कि भैया यहाँ सामाजिक तत्व बैठे हैं। बताइए, आपन पुलिस तो है नहीं, ये कार्रवाई पुलिस की होती है। आदमी सूचना देता है, जब कोई अपराध होता है तभी ना सूचना देता है, पहले से तो नहीं जानता कि ये कौन अपराधी है कौन नहीं है। ये हाल बना के रखा है और ज़्यादा लोग नहीं है, सब आप देखेंगे वहाँ 4 ठेले वाले प्रभावित हो रहे हैं। और जो सोनी जी शिकायत किए हैं, वो सोनी जी की दुकान देखेंगे तो उनके सामने कतई एक भी वो नहीं है। वो एक दुकान के सामने है, वो भी पार्किंग की जगह खाली हुई है पूर्णतः रूप से। ये अपना बस डिवाइडर है, उसके पीछे बनाया जा रहा है जी। काफ़ी विरोध भी है, आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद जी के द्वारा बनवाया जा रहा है। तो आरोप निश्चित तौर पर उनका ठेला लगता था, ठेला हमने निवेदन किया, आग्रह किया कि भैया आप आगे पीछे कर लो, हैं। अब यह पब्लिक को देखें हम कि एक आदमी को देखें, यहाँ 99 आदमी की हित की बात करेंगे हम कि एक आदमी की उसकी बात करेंगे।